तो आज का हमारा टॉपिक है रेशो। आज हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में, क्या एक्चुअली में होता है रेशो। सो व्हेन वी से अ वर्ड रेशो, बाय इट वी मीन कंपेयरिंग ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स बाय डिवीजन। कंपेयरिंग ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स या फिर टू डिफरेंट एंटिटीज यूजिंग डिवीजन। बट एक मिनट, क्या हम डिवीजन को यूज करके ही कंपैरिजन करते हैं दो नंबर्स का? फॉर एग्जांपल अगर हम ए और बी की बात करें तो क्या हम इसको ऐसे कंपेयर करते हैं? यूजुअली हम किस हिसाब से कंपैरिजन करते हैं कि ए और बी में या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या इक्वल टू बी होगा, या लेस देन बी हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है। तो कंपैरिजन की हमें कुछ इस हिसाब से आदत है। सो इनफैक्ट तो परफेक्ट वर्ड्स में अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो रेशियो का, सो इट इज एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग डिवीजन। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास टू क्लोथ्स हैं से ए और बी, तो उनकी लेंथ्स अलग अलग अगर हम ले लें, एक की एक्स एक की वाई, तो उनके बीच में बाय डिवीजन एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, उसको बोलते हैं रेशियो। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ ए इज एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी इज वाई। तो वाई के कंपैरिजन में एक्स कितना है, इस चीज के बीच में रिलेशन बनाना, इसी को बोला जाता है रेशियो। रेशियो का हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस भी देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइल कुकिंग। जैसे कि आप कुकिंग करते हैं, तो क्या कुकिंग करते वक्त आप ये भी देखते हैं कि किस सब्जी में कौन सा स्पाइसेस यूज़ होता है और उन स्पाइसेस का क्या रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें कितना अनियन पड़ता है, या फिर कितना उसमें सॉल्ट पड़ता है, और उसमें स्पाइसेस का क्या रेशियो होना चाहिए, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का कितना कितना रेशियो होता है। उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं कि ताकि उनका जो स्वाद अनुसार उस हिसाब से मेंटेन रहे। तो कुकिंग के वक्त आप अपने स्पाइसेस का रेशियो मेंटेन रखते हैं। या फिर सिंपल सी बात, अगर आप चाय बनाते हो, सिंपल सा चाय ही ले लें, तो उसमें से मिल्क कितना होना चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए, उसमें कितने कप आप शुगर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ का भी एक रेशियो मेंटेन होता है कि अगर आपको एक अच्छी चाय बनानी है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसे ही इन सिविल वर्क्स, लाइक आप सीमेंट का और सैंड का एक सिंपल रेशियो मेंटेन करके चलते हो कि अगर आपको एक अच्छा मिक्सचर बनाना है, एक अच्छी बिल्डिंग का बनाना है कि आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग रहे, फाउंडेशन स्ट्रांग रहे, तो आप सीमेंट और सैंड का एक अच्छा मिक्सचर बनाकर चलते हैं, एक नॉर्मली 4:1 का। ठीक है, 4:1 का, जैसे 4 सैंड और 1 सीमेंट। तो ऐसे ही 4:1 का या 3:1 का बोलते जाते, अगर आप ध्यान देते हो थोड़ा सा भी कि 4:1 का मसाला बन रहा है या 3:1 का बन रहा है। ठीक है, तो कंक्रीट बनाते वक्त भी सीमेंट और सैंड और जो भी पेबल्स हैं उनका एक रेशियो प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। उसके कंपैरिजन में कि अगर 4 सैंड लिया है तो उसके कंपैरिजन में एक अपना सैंड होगा, या फिर 4 अगर सैंड लिया है तो उसके कंपैरिजन में एक सीमेंट होगा, और उतने ही पेबल्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ इस हिसाब से यूसेज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर, अगर लेट्स कम बैक टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशियोज, तो उसमें हम बात करते थे कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग डिवीजन। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया था कि लेट्स से एक एक पीस ए है। ठीक है, उसका 1 मीटर क्लोथ लेंथ है। ठीक है, क्लोथ के दो पीसेस लिए हैं, क्लोथ पीस ए और क्लोथ पीस बी, और उसका ए बी का 2 मीटर लेंथ है। अगर आप इनको डिवीजन के थ्रू कंपेयर करना चाहते हैं तो ए और बी का अगर आप लेंथ देखना है, कंपेरिजन देखेंगे तो 1/2, यानी कि बी की लेंथ अगर 2 है तो ए की लेंथ कितनी हो जाएगी 1। और इसको रेशो में लिखने का क्या तरीका है, A/B इज इक्वल टू 1:2। तो जब हम बात करते हैं सिंपल ए और बी के, यहाँ पर हमने डिवीजन के थ्रू इसको कंपेयर कर लिया 1 और 2, तो इजंट इट अ फ्रैक्शन? क्या हमें कुछ फ्रैक्शन की तरह नहीं नजर आ रहा? तो फ्रैक्शन और रेशो में एग्जैक्ट क्या फर्क हो रहा है, क्या फर्क रह गया फिर? देखो बच्चों, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर इसे हम फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन और रेशो दो बोथ आर मैथमेटिकली इक्विवेलेंट। अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
बट अगर आप फैक्चुअली बात करें तो बोथ आर डिफरेंट। किस टर्म्स में? जब हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन की बात करते हैं तो पूरे के पूरे फ्रैक्शन को, होल फ्रैक्शन इज सीन एज अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको नॉर्मली आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, जैसे आप कहीं गए हैं, ठीक है, आपको भूख लगी हुई है, आप एक बर्गर ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा भूख लगी है, आप 2 बर्गर ले रहे हैं, ठीक है, बट हो सकता है कि आपको इतनी भूख ना लगी हो, थोड़ा मिड लेवल ही हो, तो आप ये भी तो हो सकता है कि आप 1.5 बर्गर खाएं। तो यहाँ पे एक सिंगल नंबर की बात हो रही है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन। या फिर हो सकता है कि आप टोटल केक, अगर एक केक है, उस केक के अगर हम 5 पीसेस कर लें, 5 पीसेस कर लें, तो उसमें से अगर आपको कम भूख लगी है तो आप 1 पीस खाओगे, ठीक है, आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप 3 पीसेस खा लोगे, ठीक है, बट आपको कम भूख लगी है तो आप 2 पीसेस खाओ। तो आपने 5 में से 2 खाए हैं, ठीक है, तो एक फ्रैक्शन हो गया, ये 2/5 पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन है, पूरा का पूरा एक नंबर की तरह एक्ट कर रहा है। बट जब हम एक रेशो की बात करते हैं तो उसमें 2 अलग-अलग नंबर्स का कंपैरिजन हो रहा होता है। इसमें A/B में 8 हमारा न्यूमरेटर है, ये भी एक अलग नंबर होगा, इज अ डिफरेंट नंबर ऑल टुगेदर। और जो B है हमारा, वो एक डिफरेंट नंबर होगा ऑल टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इसी 5 केक की ही बात कर रहे थे कि एक केक था हमारे पास, उसके हमने 5 पीसेस किए, टोटल 5 पीसेस हैं उसमें, ठीक है। इस 5 को आप ये भी मान सकते हैं कि चलिए ठीक है 10 पीसेस कर दिए हमने, ठीक है, जिसमें से 6 पीसेस ए को मिले और सिंपल सी बात है 4 पीसेस जो रिमेनिंग बचेंगे वो मान लेते हैं कि बी को मिले। तो अगर आप देखोगे तो ए और बी का जो शेयर है, ठीक है, शेयर है ए और बी का, ये क्या है, किस रेशो 6/4 आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप रेशो में बदलना चाहते हैं तो सिंपलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में इनको बदल दीजिए 3 और 2। तो यहाँ पर ए और बी की रेशो क्या आ गई, 3/2। यानी कि बी को अगर 2 पीसेस मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। यहीं से आप परसेंटेज का रिलेशन भी स्टेब्लिश कर सकते हैं कि ए को अगर 2 पीस, बी को अगर 2 पीस मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ए को कितने पीसेस ज़्यादा मिले हैं, 1 पीस ज़्यादा मिला है किस, बी के कंपैरिजन में, तो 1/2 यानी कि 50% ज़्यादा मिला है। ए गेट्स 50% मोर देन बी। तो ए और अगर, तो वही बात फिर से निकल कर सामने आई, जैसा कि आपको परसेंटेज में बताया था कि अगर आपको ए और बी के बीच में परसेंटेज का रिलेशन पता है तो आप रेशियो का निकाल सकते हैं। वैसे वर्सा भी ट्रू होता है, अगर ए और बी के बीच में रेशियो पता है तो आप परसेंटेज का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर बाई चांस हमें ये दिया हो कि टोटल 50 पीसेस थे केस के, नॉर्मली क्वेश्चंस में हमको डायरेक्ट नहीं दिया होता है, टोटल 50 पीसेस हैं केक के और उसमें से ए और बी को 3/2 में मिला है, ठीक है। तो यानी कि ए 3 है और बी 2 है। हम इसको ऊपर देख चुके हैं कि ए और बी का जो रेशियो आता है वो एक उनके शेयर का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है, वो उनका ओरिजिनल नंबर नहीं है। ओरिजिनली ए को 6 पीस मिले थे, ठीक है, या फिर बी को, नॉर्मली जब हम बात कर रहे थे कि 10 पीसेस थे टोटल, तो उसमें से 6 ए को मिले थे और 4 बी को मिले थे, लेकिन उनका रेशियो 3/2 आया था, ठीक है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया था दोनों को। तो रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है उनके शेयर का। सो इसी हिसाब से, यानी कि अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए और बी का रेशियो 3/2 आया था, अगर हम इसको ऊपर और नीचे दोनों दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2-2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इनका ओरिजिनल नंबर यानी कि 6 और 4 आता, क्योंकि हमने इनका रेशियो निकाला भी इसी हिसाब से था, उनको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में बदलने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया था। अब इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर वापस आते हैं तो इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, यानी कि इनके ओरिजिनल जो शेयर थे उनको किसी न किसी कॉमन नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया गया है, तब ये रेशियो आया है, ठीक है। तो एक बार को मान लेते हैं कि वो कॉमन नंबर मान लो x होगा, ठीक है, उससे अगर ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उनके ओरिजिनल शेयर हमको मिल जाएंगे।
सो यानी कि ए को हम लिख सकते हैं 3x और बी को लिख सकते हैं 2x। इन दोनों को शेयर को मिला के टोटल कितना होना चाहिए था 50। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 50, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 50 और x इज इक्वल्स टू 10। यानी कि जो नंबर, जिस नंबर से हमने ऊपर और नीचे इन दोनों के ओरिजिनल शेयर को डिवाइड किया था वो नंबर था 10। तो अब मल्टीप्लाई कर दो तो उनका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 30 और 20। हम इसी चीज़ की प्रॉपर्टी का यूज़ भी करते हैं आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे, उनके ओरिजिनल नंबर्स को किसी एक, उनके ओरिजिनल शेयर जो होंगे, जो उनके ओरिजिनल वैल्यूज होंगी, उनको किसी एक नंबर से x से या फिर y से डिवाइड कर देंगे, उनको रेशो में बदल देंगे और फिर उन रेशो को सॉल्व करके वापस 1 यूनिट की वैल्यू निकालकर वापस ओरिजिनल वैल्यूज पर चले जाएंगे। सो उनसे सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। इस चीज़ को बोला जाता है बच्चे रेशोज। ठीक है, आई होप आपको ये रेशोज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही अलग अलग रेशोज को हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको a रेशो b दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, और b रेशो c दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a रेशो b आपको 3:2 दिया हुआ है और b रेशो c कितना दिया हुआ है 5:3। तो आप a रेशो b रेशो c यानी कि तीनों की कंपाउंड रेशो किससे निकाल सकते हैं। देखो, a रेशो b का मतलब ये होगा कि 3/2 और b रेशो c का मतलब हो गया 5/3। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो इसका मतलब ये है कि अगर b को 2 मिलेंगे तो a को 3 मिलेगा, और सेकंड रेशो में दिया हुआ है कि अगर c को 3 मिलेगा तो b को 5 मिलेगा। यहाँ पर b को दो अलग अलग वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, एक बार 2 और दूसरी बार 5। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, किसी एक ट्रांजेक्शन में b की कोई एक ही वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं कि इक्वलाइज करते हैं दोनों की b के वैल्यूज को। अगर हम b के वैल्यू को इक्वल करना चाहते हैं दोनों रेशियोज में, तो 5 इधर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऊपर वाली रेशियो के न्यूमरेटर, किसी एक रेशियो के न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे वाली को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि रेशियो मेंटेन रहे। ऐसे ही a रेशियो b इधर भी है। तो यहाँ पर आपने 2 को 10 बनाने के लिए 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 10 बन जाएगा b की वैल्यू, और वहाँ पर दूसरी रेशियो में तो 10 थी। तो अगर आप इस रेशियो में डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी कर दीजिए ताकि वैल्यू इक्वल, ताकि रेशियो मेंटेन रहे। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई कि a की वैल्यू हो जाएगी, a बटा b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/10 भी लिख सकते हैं, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, b ओवर c की वैल्यू 10/6 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लग गया है, यहाँ पे b और b की वैल्यूज यहाँ पर सेम हो गई, तो यहाँ से हमें कंपाउंड रेशियो मिल गया, दैट इज 15:10:6। तो एक्जैक्टली इस चीज़ को बोला जाता है रेशो। और अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शनेट 2 रेशियोज होती हैं। अगर पहली रेशो बराबर है दूसरी रेशो के, तो इन दोनों को प्रोपोर्शनेट बोला जाता है। प्रोपोर्शनेट का साइन ये होता है, आई मीन टू से कोई दो नंबर्स हैं a रेशो b, ठीक है, अगर दो नंबर्स a, b, c और d, इन्हें प्रोपोर्शनेट कब बोला जाएगा, जब b रेशो a और तब इन चीज़ को प्रोपोर्शनेट बोला जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर हम किन्हीं टू रेशियोज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और डिवाइड करना चाहते हैं, तो वी कैन डू इट डायरेक्टली, हम उन्हें डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ वो चेंज हो रही है और ब्रेड्थ भी चेंज हो रही है, तो उसके एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया हुआ कि लेंथ आपकी 3 से 5 हो रही है, 3:5 हो रही है, और ब्रेड्थ आपकी 5 से 2 हो रही है, ठीक है, 5:2 है, मतलब लेंथ 2 ओवर लेंथ 1 का रेशियो आपको पता है, और ब्रेड्थ 2 ओवर ब्रेड्थ 1 का रेशियो भी आपको पता है। ठीक है, तो आप एरिया का चेंज आराम से निकाल सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो आपको फर्स्ट एरिया क्या हो जाएगा 3 × 5 15, और चेंज एरिया कितना हो जाएगा 10। तो A1 और A2 का आपको रेशियो पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि इनमें परसेंटेज चेंज कितने का है। एरिया डिक्रीज हो रहा है, कितना 5 डिक्रीज हो रहा है, कितने पे 15 पे, तो 1/3 यानी कि 33 1/3% हो रहा है। लेकिन अगर आप दो रेशियोज को
ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, then we cannot do it directly. We cannot do it directly. First, we have to establish a relationship. First, we have to establish a relationship. कैसे? For example, अगर एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स थे, ठीक है, मान लो उनकी रेशियो थी 3:5। अब क्या हुआ, उसमें हमने कुछ बॉयज ऐड कर दिए, फॉर एग्जाम्पल से 20 बॉयज, तो उसकी वजह से अब इनकी रेशियो बिगड़ जाएगी। मान लेते हैं वो रेशियो हो गई 5:3, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो, तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि अभी देखो दो रेशियोज को हम यहाँ पर अगर देखें कि बॉयज की पहली वाली रेशियो कितनी थी, 3:5 थी बॉयज और गर्ल्स की, और ऐसे ही 5:3 हो गई थी बाद में बॉयज और गर्ल्स की सेकंड रेशियो। यानी कि फर्स्ट रेशियो में से सेकंड रेशियो माइनस कर दें तो हमें आराम से इनका गैप मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते थे कि इनका गैप जितना भी आएगा, मान लो x, उसको 20 से कंपेयर करके आराम से वैल्यू निकाल सकते थे, बट ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो क्या है, यहाँ पर वो हिंट है कि बॉयज़ का नंबर चेंज हो रहा है, गर्ल्स का क्यों चेंज हो रहा है। यहाँ स्टेटमेंट के हिसाब से सिर्फ बॉयज़ का चेंज होना चाहिए था, गर्ल्स का नहीं, तो हम गर्ल्स का सेम कर देंगे। गर्ल्स का नीचे 3 है, ऊपर 5 है, तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और रेशियो मेंटेन रखनी है तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 से कर देंगे, यानी कि 9 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर नीचे वाले को 5 से किया तो 5 दिया 15, और इसी तरीके से बॉयज़ के रेशियो को भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 पे 25, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि अब देखो यहाँ पे बॉयज़ के नंबर में कितना एडिशन हो रहा है, 16 यूनिट का। 16 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। यहाँ पर आपने क्या किया है, रेशियो 2 माइनस रेशियो 1 की वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में हम क्लास में बात करेंगे। तो ये थे इसके रेशियो के बारे में बेसिक्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।